नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। देवउठनी एकादशी कल है, जिसे हम देवोत्थान एकादशी या फिर देव प्रबोधनी एकादशी और 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कितने बजे से लग रहा है और आपको पूजा किस समय करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है, और हम बताएंगे कि इस दिन आपको कौन कौन से कार्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में विस्तार से। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। दिवाली के बाद आने वाली एकादशी को ही देवोत्थान एकादशी अथवा देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवशयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जाग जाते थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध होता है। हरि के जागने के बाद ही इस एकादशी से सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, इसलिए देवउठनी एकादशी से शादी विवाह आदि संपन्न हो जाते हैं, घरों का शुभ मुहूर्त होने लगता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह और पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी माता को मेहंदी, मोली, धागा, फूल, चंदन, सिंदूर, सुहाग के सामान की वस्तुएं, अक्षत, मिष्ठान और पूजन सामग्री भेंट की जाती है। आइए जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी इस बार कब पड़ रही है। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी का व्रत 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से लग जाएगी। वहीं एकादशी की समाप्ति 26 नवंबर की शाम 5:10 पर होगी। तो ये एकादशी का शुभ मुहूर्त है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी का पूजन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गन्ने से बनाए गए मंडप के नीचे रखकर पूजा की जाती है। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर आदि फलों को चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी को जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर साफ कपड़े पहने जाते हैं। फिर विष्णु जी के व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर घर के आंगन में विष्णु जी के चरणों का आकार बनाया जाता है, लेकिन अगर आंगन में धूप हो तो चरणों को ढक दिया जाता है। चरणों की आकृति बनानी चाहिए घर में, लेकिन धूप में चरणों को ढक देना चाहिए। और ओखली में गेरू से चित्र बनाया जाता है और फल, मिठाई, ऋतुफल और गन्ना रखकर डलिया को ढक दिया जाता है। रात के समय घर के बाहर और जहां पूजा की जाती है वहां दिए जलाए जाते हैं, जैसे कि हम दिवाली के दिन जलाते हैं। इस दिन भी हमें दिए जलाने चाहिए और घर के हर कोनों में दिए रखने चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है। यदि आप दिवाली पर माता लक्ष्मी को नहीं मना पाए हैं तो देवोत्थान एकादशी पर मां लक्ष्मी और विष्णु जी को मना सकते हैं और आर्थिक परेशानी अपनी दूर कर सकते हैं। रात के समय विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। पूजा के दौरान सुभाषित स्रोत पाठ, भगवत कथा, पुराण आदि का पाठ किया जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गाई जाती है और कथा सुनी जाती है। इस प्रकार से आप देवउठनी एकादशी का पूजन कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को क्या क्या कार्य को नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन बाल और नाखून भी भूलकर नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी वाले दिन संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए और भूल से भी किसी को कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। इस दिन
चावल को भूलकर भी ना खाएं, ना इस दिन बनाएं। एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस तिथि पर आपको गोभी, पालक और सलजम आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, आपको इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने जाना कि देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि क्या है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, आखिर इसको क्यों किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफी पसंद आई होगी। आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।